there are already parasites in society. Some of them become media, some of them become social media, some become RTI activists. ऐसे सीक्वेंसेस मेजरली डॉक्यूमेंट्री या फिर केस स्टडी वीडियोस में होते हैं ताकि स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी क्यूरियोसिटी एंड मिस्ट्री बिल्ड की जा सके एंड उसके साथ साथ वीडियो में क्या होने वाला है उसका कॉन्टेक्स्ट दिया जा सके। इस टाइप के सीन्स में पेसिंग पे बहुत स्ट्रेटेजिकली काम किया जाता है, इसीलिए हमें सीन को क्रिएट करते टाइम फ्यूजन, एडिट टैब, फेयर लाइट एंड कलर टैब के वर्क फ्लो को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे चैनल का सबसे डिटेल वीडियो होने वाला है और उतना ही सिंपल भी होगा क्योंकि हम यहाँ पे 3D सीन बिल्ड करने के साथ साथ 3D बुक डिजाइन करेंगे, लाइटिंग एंड शेडोज को यूज करके सीन को थोड़ा सिनेमैटिक बनाएंगे एंड इस वीडियो को थोड़ा और बेटर बनाने के लिए हम यहाँ पे कलर ग्रेडिंग भी करने वाले हैं। एंड सबसे खास, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो होने वाला है जहाँ पे मैं आपको साउंड डिजाइन भी ब्रेक डाउन करके बताने वाली हूँ। जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर अभी तक बताई हैं उससे कई ज्यादा कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं एंड जितने भी एसेट्स इस वीडियो के अंदर यूज होंगे वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इस सीन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक 3D सीन बिल्ड करना है, जिसके लिए हमें चाहिए एक फ्यूजन कंपोजिशन। कंट्रोल डी प्रेस करके इसको 15 सेकंड की लेंथ का कर देंगे, इसे फ्यूजन में ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम एक इमेज लेंगे जो कि ये टेबल का इमेज है। अब जो भी चीजें हम क्रिएट करने वाले हैं वो हम 3D स्पेस के अंदर करेंगे। सबसे पहले हमें इस इमेज को 3D स्पेस में लेके जाना है, तो उसके लिए हमें इससे एक इमेज प्लेन 3D कनेक्ट करना है। देन हम इससे एक कैमरा नोड अटैच करेंगे जिसके साथ ऑटोमेटिकली मर्ज 3D भी कनेक्ट होगा। देन इस मर्ज 3D को सिलेक्ट करके हम रेंडर 3D से कनेक्ट करेंगे। अब जिनको नहीं पता उन्हें थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि जो हम 2D इमेज यूज करते हैं उसे 3D स्पेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इमेज प्लेन नोड को यूज करना होता है। देन उसके बाद में जो भी हम उस स्पेस के अंदर करेंगे उसे रिकॉर्ड करने के लिए हम कैमरा नोड को यूज करते हैं जो कि उस पूरे की पूरी सीन को रिकॉर्ड करेगा। और जो कुछ भी हम 3D स्पेस के अंदर करते हैं उसे वापस से रेंडर करने का काम रेंडर 3D करता है, जो कि हमारे मीडिया आउट से कनेक्ट होकर हमें फाइनल आउटपुट यहाँ पे विजिबल कराएगा। तो सबसे पहले हमें मर्ज 3D को यहाँ पे ओपन कर लेना है और यहाँ पे इस टेबल को सिलेक्ट करके हम इंस्पेक्टर में जाएंगे। इसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स में इसकी वैल्यू हम -90 करके रोटेट कर लेंगे इसे। एंड इस कैमरा को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसे हमें टॉप पे रखना है ताकि ये टॉप व्यू को रिकॉर्ड कर सके इस टेबल के, तो इसे भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये जो टेबल है इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं पहले। अब हमें इस टेबल पे कुछ चीजों को ऐड करना है। फिलहाल में हमारा सीन कुछ ऐसा है, कैमरा हमारा टॉप से रिकॉर्ड कर रहा है, जो भी रिकॉर्ड कर रहा है वो हमें यहाँ विजिबल होगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कुछ फोल्डर्स को ऐड करना है। इनसे हम एक इमेज प्लेन 3D नोड अटैच करेंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे, तो ये भी हमारी 3D स्पेस में आ जाएंगे। और अब हमें इसे पहले ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट करना है, तो इसकी भी वैल्यू हम -90 रखेंगे एंड इसका साइज थोड़ा छोटा करके हम इसे ऊपर की साइड में ट्रैक कर लेंगे। थोड़ा साइड में भी स्लाइड कर देंगे इसे, इसमें भी परफेक्ट। और इसकी वाई रोटेशन को भी थोड़ा सा कर देंगे रोटेट हम इसे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, एपिडेमिक साउंड। एंड इस वीडियो को भी मैंने साउंड डिजाइन करने के लिए एपिडेमिक साउंड को यूज किया है। कैसे किया है वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस पे फिलहाल में 50% ऑफ क्लेम कर सकते हो। एंड एपिडेमिक साउंड ऑफर्स मोर देन इट्स ह्यूज कलेक्शन ऑफ म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स। इट्स फीचर्स लाइक AI असिस्टेंट, जहाँ पे आप AI को यूज करके परफेक्ट म्यूजिक ट्रैक निकाल सकते हो, या फिर इनका अडेप्ट फीचर जहाँ पे आप किसी भी म्यूजिक ट्रैक को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड फाइनली देयर न्यूली एडेड स्टूडियो फीचर, जहाँ पर आप लिटरली 4 मिनट लंबा वीडियो अपलोड करके बिना कुछ किए उसे साउंड डिजाइन करवा सकते हो। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैं खुद पर्सनली एपिडेमिक साउंड का प्लगइन यूज करती हूँ वीडियोस को साउंड डिजाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बस मुझे अपने किसी भी ट्रैक को सर्च करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है एंड इट्स वेरी इजी टू साउंड डिजाइन एनी वीडियो। तो वेट क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऋतु50 कोड यूज करोगे तो 50% ऑफ मिल जाएगा, तो जरूर से चेकआउट करना। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब हमें यहाँ पे एक बुक का मॉडल ऐड करना है जिसमें हम बाद में एनिमेशंस डाल सकें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्यूजन के अंदर हम डायरेक्टली मॉडल्स नहीं क्रिएट कर सकते। यहाँ पे हम इस बुक को क्रिएट करने के लिए एक सिंपल ट्रिक यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको एक बुक कवर लेना है, देन उससे आपको एक इमेज प्लेन कनेक्ट करना है। इस बुक को क्रिएट करने के लिए इसके पेजेस में से हैं, तो उन पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम शेप 3D यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर क्यूबॉइड शेप नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करेंगे एस रेक्टेंगल नोड और इससे हम कनेक्ट करेंगे एक्सट्रूड 3D। अब मैंने ये इसीलिए लिए हैं क्योंकि शेप नोड से हम एक्सट्रूड नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे इस फ्लैट शेप को हम एक्सट्रूशन डेप्थ डाल के कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे इस सिचुएशन में एज ए पेजेस वर्क करेगा। तो इन्हें हम दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं मर्ज 3D से। अब इस मर्ज 3D को अगर हम ओपन करें तो अब आप क्लियरली देख सकते हो हम एक बुक इजीली क्रिएट कर पाएंगे इनके थ्रू। तो हम एक्सट्रूड को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे और इन दोनों के बीच में हमें थोड़ा सा गैप रखना है ताकि हम बीच में बाद में डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकें। और अब हम इसे
शेप को प्रॉपर्ली इस बुक के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो हमें इस रेक्टेंगल को यहाँ पे ओपन करना है, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे इसे प्रॉपर्ली एडजस्ट कर लेना है। हमारी बुक यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हमें इसे ऊपर से रिकॉर्ड करना है तो हमें इसे पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें किसी डिफरेंट कैमरा एंगल से रिकॉर्ड करना है तो तुम इसे कंप्लीट कर सकते हो। और आप इस बुक के फ्रंट पेज पे जो इसका कवर है उस पर नेम डालना है, तो आपको इस कवर को सिलेक्ट करके एक टेक्स्ट नोट भी अटैच कर देना है इससे। तो यहाँ पे हम अपने बुक के ऊपर नेम डाल देते हैं, फाइल ऑफ रिजॉल्व। यहाँ पे हम फॉन्ट यूज करेंगे ट्रोल स्केचेस। बाकी ये जो फॉन्ट है ये तुम्हें एसेट्स में मिल जाएगा। साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसे एडजस्ट कर लेते हैं एंड इसे इस बुक के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करने के लिए हम इसके मर्ज पे जाके डिफरेंस कर देंगे, तो ये अच्छे से यहाँ पे इसमें मर्ज हो जाएगा। इनको हम थोड़ा रीनेम कर देते हैं जिससे हम इसे बाद में आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ F2 प्रेस करके हम बुक कवर दे देते हैं इसे नेम। हम इसके सबसे पहले टेक्स्ट में एनिमेशन डाल देते हैं। यहाँ पे 10th फ्रेम पे हम एक की फ्रेम डालेंगे, 0 फ्रेम पे जाके हम इसे कुछ इतना हम कर देंगे टेक्स्ट को, क्योंकि यहाँ से आगे का ये टाइप होता हुआ हमें चाहिए। इसके बाद में हमें इस बुक के कवर को ओपन करना है, तो यहाँ पे हम 10th फ्रेम पे ही रहेंगे और इसके इमेज प्लेन पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे अगर मैं इसे तुम्हें रोटेट करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ये बुक हमारी यहाँ से ओपन होनी चाहिए, इसीलिए हम पीवियट पे जाएंगे और इसके एक्स पोजीशन को चेंज कर देंगे। तो अब अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगी। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं और इस पे की फ्रेम डाल देते हैं इसके 10th फ्रेम पे, और थोड़ा आगे जाके अराउंड 80 फ्रेम पे हम इसे रोटेट कर देंगे कुछ ऐसे। और अगर हम चाहें तो इसे हम थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं, तो स्प्लाइन में जाके हम इसे थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं एनिमेशन को। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा। अब अगर आप देखोगे तो जैसे ही हम इस कवर को फ्लिप कर रहे हैं अभी भी यहाँ पे टेक्स्ट विजिबल हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये जो कवर है ये कुछ इस तरीके से फ्रंट में आएगा, यहाँ से इस टेक्स्ट को एंड कर देंगे। तो हम टेक्स्ट पे जाएंगे और इसके एंड फ्रेम पे हम वैल्यू डाल देंगे 43। तो 43 फ्रेम के बाद में ये टेक्स्ट हमें विजिबल नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अब ये जो बुक है इसका एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है, तो इसे सेलेक्ट करके हम Ctrl+G प्रेस करेंगे जिससे इसका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और इसे नेम देंगे हम बुक एंड ओके हिट करके हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब इस बुक पे डबल क्लिक करके इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हम मर्ज 3D को ओपन कर लेते हैं। तो हम मर्ज 3D पे जाएंगे बुक के और इसके ट्रांसफॉर्म वैल्यूज में जाके सबसे पहले इसकी वैल्यू -90 करेंगे ताकि ये रोटेट हो जाए और इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे। हम इसको थोड़ा ऊपर की साइड में ड्रैग कर लेंगे और इसे थोड़ा सा साइड में ड्रैग कर लेते हैं। अब जैसे ये बुक यहाँ पे ओपन होगी तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ विजिबल होगी। तो हमें यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसे हम रीनेम कर देते हैं। इससे एक इमेज प्लेन कनेक्ट करेंगे एंड इसे अपने मर्ज 3D से कनेक्ट कर देंगे। अब सबसे पहले हमें इस इमेज को एडजस्ट कर लेना है। तो इमेज प्लेन पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, -90 इसकी वैल्यू करके इसे रोटेट कर लेंगे और इसका साइज थोड़ा छोटा कर देंगे, इसे ऊपर की साइड में ड्रैग कर देंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसे हमें इस बुक के कवर और पेजेस के बीच में ऐड करना है, इसीलिए पहले जब मैंने इस बुक को क्रिएट किया था इन दोनों के बीच में गैप रखा था, तो इसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे थोड़ा एडजस्ट करके। अब हमें एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड करना है, इससे भी एक इमेज प्लेन कनेक्ट करेंगे और इसे भी मर्ज 3D से कनेक्ट करेंगे। इसको रोटेट करेंगे, साइज कम करेंगे और इसे ऊपर की साइड में ड्रैग कर लेंगे। इन दोनों को हमें कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि ये जब कवर बंद हो तभी ये पेपर से इस तरीके से बाहर ना आए। तो इन्हें हम एडजस्ट कर लेते हैं पहले। अब हमें अपने डॉक्यूमेंट 1 में कोई भी चेंजेस नहीं करने, तो इसे ऊपर प्लेस कर लेते हैं। अब हम जो भी चीजें करेंगे वो हम डॉक्यूमेंट 2 के अंदर करने वाले हैं, जो कि हमारा ऊपर वाला इमेज है। तो सबसे पहले इसमें हम एनिमेशन डाल लेते हैं। तो उसके लिए भी हम इमेज प्लेन पे जाएंगे इसके और 80 फ्रेम पे, जैसे ये जो बुक है ये ओपन हो जाती है उसके बाद में इसके एक्स एक्सेस पे एक की फ्रेम डालेंगे और अराउंड 160 फ्रेम पे हम इसकी पोजीशन को ड्रैग करके साइड में प्लेस करेंगे इसे। और हम चाहें तो इसके वाई एक्सेस पे भी की फ्रेम्स डाल सकते हैं, जिससे हम इसे बाद में थोड़ा ऊपर कर सकें। इसको थोड़ा चाहें तो हम रोटेट भी कर सकते हैं कुछ ऐसे, तो ये ज़्यादा नेचुरल लगेगा। तो अगर अब हम देखें तो ये हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा रहेगा। हम इस डॉक्यूमेंट के इमेज प्लेन पे जाके इस प्लाइन पे जाएंगे और इसके एनिमेशन को Ctrl+A से सेलेक्ट करके इसे स्मूथ कर देंगे। तो यहाँ पे ये एनिमेशन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। अब जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं की फ्रेम्स कैसे ऐड करती हूँ, तो उसके लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपको बता देती हूँ। मैं जब कभी भी एनिमेशन डालती हूँ तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि पूरे के पूरे सीन के अंदर रेगुलरली एनिमेशन चलता रहे। जैसे अगर आप इस सीन को भी थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे 10th फ्रेम तक यहाँ पे टेक्स्ट विजिबल होगा। जैसे ही 10th फ्रेम आएगा ये बुक ओपन होना स्टार्ट करती है एंड 80th फ्रेम पे ये बुक ओपन हो जाती है। उसके बाद में ये पेपर मूव करेगा एंड जैसे ये पेपर मूव करेगा इसमें भी हम एनिमेशन डालेंगे और चीजों में। अब इन सभी एनिमेशंस को डालने के बाद में ये जो डॉक्यूमेंट है इस पे आपने फाइनल आउटपुट में देखा होगा
मैंने एक इमेज सीक्वेंस ऐड किया है, तो उस इमेज सीक्वेंस को ऐड करने के लिए हमें एक डिफरेंट मेथड यूज करना होगा। तो उसके लिए हमें जाना है एडिट टैब पे और यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस यूज करने हैं। इन इमेजेस को मैंने एआई से पहले ही जनरेट कर लिया था और इन्हें जनरेट करते टाइम मैंने एक चीज पे ध्यान दिया था, ये जो इमेजेस हैं इनमें फेस सिमिलर रहेगा, कुछ भी अगर चेंज होगा तो वो फेस के अलावा जो भी चीजें हैं वो मैंने चेंज की हैं। एआई इमेजेस को क्रिएट करने के लिए मैंने एनवाटो को यूज किया है, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, अदरवाइज मैं इन इमेजेस को आपको एसेट्स में तो दूंगी ही। तो यहाँ पे हम एक इमेज लेंगे जिससे हमें स्टार्टिंग करनी है, उस इमेज को लेंगे, कलर टैब पे जाएंगे और इसका सैचुरेशन डाउन कर देंगे। अब इस इमेज के अलावा हमें जो भी इमेजेस यूज करने हैं उन्हें भी हम एक-एक करके ऐड कर देंगे, जो भी हमें सीक्वेंस रखना है उस हिसाब से हम लेयर्स को क्रिएट करेंगे। अब ये जो सभी इमेजेस हैं ये कलर्ड हैं, तो हमने जो नीचे वाला लेयर था उसको ही डीसैचुरेट किया था, तो इसे हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। तो हम इन्हें सभी को सेलेक्ट करके ऑल्ट वी प्रेस करके इन सभी पे इस कलर को अप्लाई कर देंगे, तो ये सभी डीसैचुरेटेड हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन इमेजेस को थोड़ा-थोड़ा कट करना है। तो अगर हम इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ विजिबल हो रहा है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालना है तो आप इसमें कोई ट्रांजिशन यूज कर लो। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्लॉक वाइप। क्लॉक वाइप को यहाँ पे ऐड करना है। क्लॉक वाइप जैसे ही एंड हो आपको दूसरे फ्रेम को कट करके वहां पे से ऐड कर देना है। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ क्रिएट होगा। अब हमें ये जो एनिमेशन है इसे वहां पे यूज करना है, लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो सेक्शन है ये ट्रांसपेरेंट आए। तो उसके लिए आपको इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आई प्रेस करना है और एंड पॉइंट पे ओ प्रेस करना है, ताकि हम इस स्पेसिफिक सेक्शन को रेंडर कर सकें। अब हम रेंडर पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ये सेटिंग्स रखने हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अल्फा एक्सपोर्ट का, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आप इस वीडियो को ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में रेंडर कर पाओगे एंड हम यहाँ पे इसे रेंडर कर देंगे। इसके रेंडर होने के बाद में एक प्रोसेस आपको और करनी है। जो भी आपको फोटो स्टार्टिंग में आपने यूज किया है, इस फोटो का और जिस फोटो पे आपको एंड करना है, जो कि हमारा ये वाला फोटो है, इन दोनों को आपको एडिट करके सेपरेटली डिसैचुरेट कर लेना है। तो इन दोनों इमेजेस को मैंने पहले से ही डिसैचुरेट करके प्लेस कर लिया है, तो इसे अब हम क्रिएट करेंगे। अब हमें वापस से अपने कंपोजिशन पे जाना है और यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट 1 है और जो इमेज प्लेन है, इसके बीच में हमें उन इमेजेस को ऐड करना है ताकि हम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर उसे प्लेस कर पाए। तो सबसे पहले हमें इस इमेज को यूज करना है जिससे हमने स्टार्टिंग की थी। तो इस इमेज को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और मर्ज से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। मर्ज को आपको यहाँ ओपन कर लेना है, अदरवाइज आपको ये विजिबल नहीं होगा। मर्ज पे जाएंगे और इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे और इसे यहाँ पे प्रॉपर्ली एडजस्ट कर लेंगे। जो हमने वीडियो रेंडर किया है हम उस वीडियो को यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि सभी इमेजेस का रेजोल्यूशन सेम है। तो हम इस मर्ज को कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके कनेक्ट कर देंगे और इसे यहाँ पे से कनेक्ट कर देंगे। पूरी की पूरी प्रोसेस है हमें इसको एडजस्ट करने की, वो हमें नहीं करनी होगी। हमारी जो वीडियो है वो भी इजीली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके अलावा आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि जब हम इस वीडियो को ऐड करेंगे तो वो वीडियो स्टार्टिंग से ही यहाँ पे विजिबल होगी और थोड़े टाइम बाद वो यहाँ एंड हो जाएगी। जितनी उसकी लेंथ थी उतने टाइम तक वो यहाँ रहेगी, लेकिन जो भी इसका एनिमेशन था वो इस बुक कवर के अंदर ही रह जाएगा। जब तक ये बुक के अंदर थी हमें तब तक तो इसमें फोटो सीक्वेंस को चेंज करना ही नहीं था। तो ये जो वीडियो है ये हमें चाहिए अराउंड 120 फ्रेम से, 120 फ्रेम या फिर हम 130 फ्रेम से इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, मर्ज टू पे जाना है जो कि हमारी वीडियो है। इसके पोजीशन को आपको स्लाइड करके एडजस्ट कर लेना है जहां पे आपको इसका फर्स्ट फ्रेम चाहिए। इसको 130 फ्रेम तक ड्रैग कर लेंगे। तो ये वीडियो जो है वो 130 फ्रेम के बाद में हमें यहाँ पे विजिबल होगा। तो इससे क्या होगा, जब तक ये बुक के अंदर था पेपर तब तक यहाँ पे कोई भी एनिमेशन नहीं था। हमारा सिंपल जो हमने पहले इमेज यहाँ अटैच किया था वो हमें यहाँ विजिबल होगा। जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा उसके बाद में यहाँ पे ये जो इमेजेस हैं ये यहाँ चेंज होंगे एंड जैसे ही जो हमारी इमेज है वो इस फाइनल इमेज तक पहुंचेगा हमें इसमें एक और इमेज अटैच करना है जो कि हमारा फाइनल इमेज होने वाला है। 208 फ्रेम पे ये फाइनल इमेज आ जाता है। तो उसके लिए भी हम सेम मर्ज को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ इससे कनेक्ट कर देंगे। तो हमें उस इमेज को भी यहाँ पे एडजस्ट नहीं करना होगा। तो ये हमारी फाइनल इमेज है जिसे हमने यहाँ पे फाइनली अटैच कर दिया है। ये जो इमेज है ये हमें चाहिए अराउंड 208 फ्रेम पे। यहाँ पे इसके फर्स्ट फ्रेम को चेंज करके 208 कर देंगे। आप चाहो तो थोड़े और फ्रेम्स आगे इसे प्लेस कर सकते हो, जैसे 210 पे अगर हम इसे प्लेस करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये इमेज रहेगी, देन ये थोड़ा मूव करेगा पेपर तो ये इमेजेस चेंज होंगे एंड फाइनली इस इमेज के बाद में ये इमेज यहाँ पे विजिबल होगी। इसके बाद में हमें फाइनली यहाँ पे कैमरा एनिमेशन अटैच करना है, तो उसे भी हम क्विकली यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैमरा पे जाएंगे, इसके 0 फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे X, Y एंड Z पोजीशंस पे हम की फ्रेम डाल देंगे एंड इसकी पोजीशन को हम पहले एडजस्ट कर लेंगे जहां पे हमें इन बुक्स को यहाँ पे प्लेस करना है। देन ये जो बुक है ये ओपन होगी तो अराउंड 90 या 100 फ्रेम के आसपास ये जो कैमरा है ये स्लाइड होके यहाँ पे विजिबल होगा। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट होगा।
या फिर हम इसे 90 फ्रेम तक ड्रैग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम की फ्रेम पे जाएंगे, कैमरा के की फ्रेम्स को ओपन करके थोड़ा साइड में ड्रैग कर देंगे। तो हम इसे 90 फ्रेम तक यहाँ प्लेस कर सकते हैं। एंड अब हम स्प्लाइन पे जाके इन सभी की फ्रेम्स को स्मूथ कर देंगे। कैमरा में एनिमेशन डालने के बाद में ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एनिमेशंस विजिबल होंगे। एंड इसके बाद में हमें यहाँ पे वापस से अपने कैमरा के एनिमेशंस को चेंज करना है। तो उसके लिए हम एडिट पेज पे जाएंगे और एग्जैक्टली उस पोजीशन पे जाएंगे जहां पे ये जो पेपर है ये मूव होके जा रहा है, और यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करके हम इसे कट करेंगे यहाँ से और फ्यूजन को वापस से ओपन करेंगे। और इस बार हम कैमरा के जो की फ्रेम्स हैं उन्हें हटा देंगे। यहाँ से हम दोबारा से यहाँ पे की फ्रेम डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम की फ्रेम डालने से पहले हम अपने कैमरा को यहाँ पोजीशन कर लेते हैं। थोड़ा हम जूम्ड व्यू लेने वाले हैं इस बार। तो जहाँ पे फाइनली हमारा पेपर जाके रुकेगा वहां पे हमें सबसे पहले कैमरा को प्लेस करना है। वाई एक्सेस पे हम की फ्रेम डालेंगे एंड देन इसके लास्ट फ्रेम तक हम इसे थोड़ा सा जूम करेंगे और इसके फर्स्ट फ्रेम पे जहां पे हमने की फ्रेम डाला है इसे थोड़ा ऊपर कर लेंगे। तो ये एनिमेशन कुछ ऐसा रहेगा। स्लोली हमारा जो कैमरा है वो जूम इन कर रहा होगा हमारे फ्रेम के अंदर। तो ये हमारा जो सीन है ये देखने में कुछ ऐसा रहेगा। अब अगर हम इस सीन को देखें तो यहाँ पे ये जो कट है ये थोड़ा सा हार्श लग रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब कभी भी हम कोई सेम सीन क्रिएट कर रहे हैं और वहां पे हमें कोई कट डालना है और वो अगर हार्श लग रहा है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं ब्लर ट्रांजिशन। लेकिन क्योंकि रिजॉल्व के अंदर ब्लर ट्रांजिशन नहीं है जो मुझे चाहिए तो हम उसे क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इफेक्ट्स में जाना है, एक एडजस्टमेंट क्लिप लेना है, कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी लेंथ को हम 2 सेकंड कर देंगे एंड इसे हम इस कट के ऊपर प्लेस कर लेंगे। और अब हम जाएंगे ओपन इफेक्ट्स में और यहाँ पे हम लेंस ब्लर यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस कट से कुछ फ्रेम पहले हम इस पे एक की फ्रेम डालेंगे एंड देन हम कुछ फ्रेम आगे यहाँ पे एक और बार की फ्रेम डालेंगे ब्लर साइज पे और इस बार इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर देंगे। देन इसके लास्ट फ्रेम पे हम जाएंगे और इस वैल्यू को बिल्कुल 0 कर देंगे। ऐसे ही हम फर्स्ट फ्रेम के लिए करेंगे। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे ब्लर ट्रांजिशन क्रिएट होगा। इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आप अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हो। अब हम अगर अपने सीन को आगे देखें तो यहाँ पे एक और सीन आता है जहाँ पे ये जो फोटो है इस इमेज पे चेंज होता है। हम इसी सेम एडजस्टमेंट क्लिप को यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करते हुए डुप्लीकेट करेंगे और इस लेंस ब्लर को यहाँ से डिलीट कर देंगे और इस पे हम कैमरा शेक इफेक्ट डालेंगे। देन इसके जूम टू क्रॉप ऑप्शन पे जाके इसकी वैल्यू बिल्कुल 0 कर देंगे। सबसे पहले इस पोजीशन पे प्ले हेड को प्लेस करके इन दोनों पैरामीटर्स पे हम की फ्रेम डालेंगे और इनकी वैल्यूज को थोड़ा कम कर देंगे। इसके फर्स्ट फ्रेम पे जाकर हम इन वैल्यूज को 0 कर देंगे एंड सेम हम लास्ट फ्रेम के लिए करेंगे। यहाँ पे भी हम इन वैल्यूज को 0 कर देंगे। तो कुछ ऐसा शेक यहाँ पे ऐड होगा। ये थोड़ा ज्यादा हार्श है तो हम बीच वाली की फ्रेम पे जाके इन्हें थोड़ा और कम कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा शेक क्रिएट होगा। और अब हमें इस शेक को थोड़ा और बेटर लुक देने के लिए यहाँ पे फिल्म डैमेज ऑप्शनल है, इसे यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हो। इसके ग्लोबल ब्लेंड पे जाएंगे और एक की फ्रेम डालेंगे फर्स्ट फ्रेम पे और इस ब्लेंड को 0 कर देंगे। देन हम कुछ फ्रेम्स आगे जाएंगे और इस बार ब्लेंड को फुल कर देंगे एंड फाइनली इसके लास्ट फ्रेम पे हम इस ब्लेंड को बिल्कुल 0 कर देंगे। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट होगा। इसे मैंने ऑलरेडी साउंड डिजाइन कर लिया क्योंकि इस तरीके से इसे समझना थोड़ा इजी है। तो मैं इसे ब्रेक डाउन करने वाली हूँ, लेकिन इसे एडिट टैब पे ब्रेक डाउन करना थोड़ा टफ है। तो हम चलते हैं फेयर लाइट टैब पे। यहाँ पे दोनों चीजें आपको साइड बाय साइड दिखेंगी, वीडियो एंड ऑडियो। जो टॉप लेयर्स है वो हमारे एम्बियंट साउंड है, ये फिर म्यूजिक लेयर्स है, देन उसके बाद में कुछ वोकल्स हैं एंड फाइनली यहाँ पे कुछ साउंड इफेक्ट्स हैं। अब अगर हम अपने सीन के हिसाब से देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे एम्बियंट साउंड यूज किए हैं जो इस सीन के हिसाब से हमारे मैसेज को कन्वे कर सकें। जैसे इस सीन में अगर हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो ये क्रिमिनल हिस्ट्री रिपोर्ट है, तो उस हिसाब से मैंने एक एम्बियंट साउंड लिया है क्राइम सीन का, जो कि कुछ इस तरीके से साउंड कर रहा है। देन मैंने उसको एक और साउंड के साथ लेयर किया है जो कॉप्स की सायरन साउंड होती है, फिर जो एम्बुलेंस की सायरन साउंड होती है वो मैंने यहाँ पे ऐड की है। उसके बाद में मैंने एक म्यूजिक लेयर यहाँ पे डाली है। म्यूजिक मैंने थोड़ा थ्रिलिंग लिया है जो न्यूज वगैरह में यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे इस साउंड को यहाँ लेयर किया है, इस म्यूजिक ट्रैक को, जो कि एम्बियंट साउंड के साथ में कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। अब अगर आप इस म्यूजिक को देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से मैंने लिया है कि पहले तो ये जो सीन है यहाँ पे बिल्डअप क्रिएट होगा एंड फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग के पास में ये म्यूजिक कट होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक प्रॉपर कट आता है और ये जो कट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम एक ऐसा डायलॉग यूज करेंगे जिसको हमें थोड़ा हाईलाइट करना है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंस रहेगा। तो पेसिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है, पेसिंग पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन उसके बाद में मैंने म्यूजिक का एक छोटा सा सेक्शन और लिया है जिसे मैंने बाद में कंटिन्यू किया है पूरे के पूरे सीन को और भी ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। इन सभी साउंड्स को मैंने एपिडेमिक साउंड से डाउनलोड किया है, तो इन्हें आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहें तो कर सकते हो, तो वो सभी आपको एसेट्स में मिल ही जाएंगे। तो वहां पे आप एक बार इन सारी चीजों को करके ट्राई करना। अब यहाँ पे अगर हम इन चारों लेयर्स को एक साथ में देखें, एम्बियंस एंड म्यूजिक को, तो ये कुछ इस तरीके से साउंड करेगा।
पहले थोड़ा सा बिल्डअप क्रिएट होगा, देन एक कट आता है एंड वापस से म्यूजिक हमारा यहाँ एंड होता है। अब मैंने इन सारी चीजों के अलावा यहाँ पे कुछ वोकल्स रखे हैं। वोकल्स इसलिए क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो का इंट्रो बना रहे हैं, तो वहां पे पूरे वीडियो के अंदर क्या होने वाला है उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हमें सीन के अंदर देना है। और इन सारी चीजों को जब हम म्यूजिक के साथ में ब्लेंड करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से साउंड करेंगे। There are already parasites in society. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists. ठीक है, यहाँ पे ये जो म्यूजिक है जैसे एंड होता है तो यहाँ पे जिस पे हमें फोकस डालना है वो डायलॉग आता है, देन उसके बाद में कॉकरोचेस की वो लाफ आती है एंड देन मैंने यहाँ पे कुछ साउंड इफेक्ट्स भी यूज किए हैं। जैसे इस बुक के ओपन होने का मैंने साउंड यहाँ डाला है, उसके साथ साथ मैंने इस पेपर के स्लाइड होने के लिए एक साउंड डाला है एंड मैंने उसके साथ साथ एक क्लॉक का साउंड भी डाला है, इसमें और भी ज्यादा टेंशन बिल्ड करने के लिए। एंड अब भी अगर हम देखें तो ये जो सीन है, ये स्पेसिफिक सीन, ये उतना पावरफुल नहीं लग रहा है। इस सेक्शन में हमने प्रॉपर बिल्डअप क्रिएट कर लिया, लेकिन यहाँ पे जब ये साउंड ड्रॉप होती है, म्यूजिक ट्रैक ड्रॉप होता है, ये जो डायलॉग है ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है जितना इसे होना चाहिए। तो इसे हमें थोड़ा सा पावरफुल बनाने के लिए इस पे रिवर्ब इफेक्ट डालना है। अब क्योंकि यहाँ फेयरलाइट के अंदर ऑप्शन नहीं मिला कंपाउंड क्लिप का, अदरवाइज मैं यहीं पे वो कर देती। तो हम एडिट टैब पे वापस चलते हैं इसके लिए, और यहाँ पे ये जो डायलॉग है इसका ये स्पेसिफिक सेक्शन मुझे रिवर्ब करना है, तो इसे हम कट कर देंगे और नीचे ड्रैग कर लेंगे एंड इसे कुछ इस तरीके से हम डुप्लीकेट करके डी प्रेस करके ऑफ कर देंगे। देन इन दोनों को सेलेक्ट करके एक कंपाउंड क्लिप क्रिएट करेंगे। अब ये सारी चीजें मैंने क्यों की हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम इस पर डायरेक्टली रिवर्ब इफेक्ट डालेंगे तो वो उतना ज्यादा अच्छे से साउंड नहीं करेगा। कंपाउंड क्लिप है मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलता है साउंड को रिवर्ब होने के लिए। तो अब हम ऑडियो इफेक्ट्स में चलते हैं, हम रिवर्ब इफेक्ट को इस पर ट्रैक करेंगे, देन हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे बॉक्स को। यहाँ पे जो रिवर्ब टाइम है उसे बढ़ा देंगे ताकि थोड़े लंबे टाइम तक रिवर्ब हो एंड इसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे एंड फाइनली अगर हम अपने डायलॉग को सुनते हैं तो ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है डायलॉग पहले के कंपैरिजन में। अब यही चीज हम इस लाफ के लिए भी करेंगे जो कॉकरोचेस की लाफ है, तो इसे हम डुप्लीकेट करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस पे रखेंगे, डी प्रेस करके ऑफ कर देंगे एंड इसे भी कंपाउंड क्लिप क्रिएट करेंगे। इस बार हमें रिवर्ब इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी उसे क्रिएट कर लिया है, तो हम इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, इस पे ऑल्ट वी से पेस्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी जो साउंड है वो फाइनली साउंड करेगी। There are already parasites in society. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists. अब अगर हम साउंड डिजाइन के हिसाब से वीडियो को देखें तो वीडियो बहुत वीक लग रहा है, विजुअल्स उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं जितना इन्हें होना चाहिए। इसे हमें थोड़ा और सिनेमैटिक बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ मेथड्स यूज करेंगे, जिनमें सबसे पहले इसे बेटर बनाने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करनी है लाइटिंग एंड शेडोज। लाइटिंग एंड शेडोज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है किसी भी चीज को सिनेमैटिक बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम एक एडजस्टमेंट क्लिप लेंगे एंड इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। मैंने एडजस्टमेंट क्लिप लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे एक डिफरेंट मेथड बताने वाली हूँ यहाँ पे लाइटिंग और शेडोज ऐड करने का। अदरवाइज हमने ये जो पूरा का पूरा सीन है ये 3D के अंदर क्रिएट किया है, तो हम चाहे तो यहाँ पे 3D लाइट्स भी यूज कर सकते हैं एंड अगर हम 3D लाइट्स यूज करेंगे तो वो थोड़ा और हैवी हो जाएगा रन करने के लिए। तो उसकी जगह पे मैं आपको एक सेकेंडरी ऑप्शन बताने वाली हूँ और ये थोड़ा ईजी भी है अचीव करना, और उसके अलावा इसे रन करना आपके डिवाइस के लिए बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं 3D लाइट्स को आपको नहीं बताऊंगी, उन्हें थोड़ा बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम मास्किंग के थ्रू यहाँ पे लाइटिंग ऐड करने वाले हैं। इस एडजस्टमेंट क्लिप को ओपन एंड फ्यूजन पेज करेंगे एंड यहाँ पे हमें एक बैकग्राउंड नोड लेना है, उसे कनेक्ट करना है एंड उससे एक पॉलीगन नोड को अटैच करना है। अब हमें अपने सीन के अंदर कुछ इस तरीके से एक शेप क्रिएट करना है एंड हम इसके एजेस को थोड़ा सॉफ्ट कर देंगे एंड इसे इन्वर्ट कर देंगे। अब हम बैकग्राउंड पे जाएंगे और इसका अल्फा थोड़ा डाउन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लाइट एंड शेडोज क्रिएट करने वाले हैं। हमें यहाँ पे एक चीज समझनी है कि ये जो रे है हमें स्पेसिफिकली इसी लोकेशन पे स्टैटिक चाहिए। तो सबसे पहले इस की फ्रेम को हटा देते हैं एंड इसके 0 फ्रेम पे हम की फ्रेम वापस से डालेंगे, कुछ फ्रेम्स आगे जाएंगे तो ये अराउंड 90 फ्रेम पे प्रॉपर्ली स्टेबल हो जाता है कैमरा। तो इसे हम कुछ इस तरीके से वापस से एडजस्ट कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो लाइट हमने कुछ इस तरीके से प्लेस की थी पहले। तो अब अगर हम इसे प्ले करते हैं, अभी भी जो लाइट है वो प्रॉपर्ली इसमें मैच नहीं हुई है। जो हमारा कैमरा था उसके मोशन को हमने स्मूथ किया हुआ था, तो हमें स्प्लाइन में जाके इस पॉलीगन के मोशन को भी स्मूथ करना होगा। तो ये ऑटोमेटिकली कैमरा के मोशन के साथ में मैच हो जाएगा। यहाँ पे ये जो सीन है बाद में चेंज होता है, तो हमें लाइटिंग को भी चेंज करना होगा। तो हम एडिट टैब पे वापस जाएंगे। एडिट टैब पे हमें स्पेसिफिकली इस कट के ऊपर ही एडजस्टमेंट क्लिप पे भी ये कट डालना है, इसे वापस से ओपन करेंगे हम फ्यूजन में। जो भी हमने यहाँ पे लाइटिंग सेट की थी उसे चेंज करना है। तो यहाँ पे जाके पहले तो इन सभी की फ्रेम्स को हटा देंगे एंड वापस से इस लाइट को
यहाँ पे हम सेट करेंगे, क्योंकि थोड़े टाइम तक हम इस लाइट को मूव नहीं करने वाले। तो 130 फ्रेम पे हम इस पे एक की फ्रेम डालेंगे। जब ये फेस जो है ये स्वैप होने लगता है, उस कंडीशन पे जाके हम इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे सीन के अंदर लाइट को। ठीक है, और धीरे-धीरे करके ये थोड़ा और मूव होता रहेगा, तो 250 पे हम इसे कुछ इस तरीके से स्लाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये मोशन जो है ये धीरे-धीरे होता रहेगा इस रे के अंदर। स्टेबल मोशन रखोगे तो वो ऑड लगेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक और की फ्रेम डाला है। एंड फाइनली हम इसके लास्ट फ्रेम पे जाएंगे और इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो फाइनली ये जो लाइटिंग है ये हमारी कुछ ऐसी दिखेगी। थोड़े बहुत शेडोज की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए हम सेपरेटली इसमें कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। तो हम एक और एडजस्टमेंट क्लिप लेंगे एंड इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ा देंगे एंड इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, ताकि हम इसे बाद में आइडेंटिफाई कर पाए कलर पेज पे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें सिनेमैटिक बार सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ से गाइडलाइंस को ओपन कर लेना है, क्रॉपिंग में जाएंगे एंड इसे टॉप और बॉटम से क्रॉप कर देंगे। अब हमें अपने कलर पेज पे जाना है। यहाँ पे पिंक डॉट दिख रहा है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे मास्किंग नोट्स, जिनमें से हम ग्रेडियंट मास्क यहाँ पे यूज कर रहे हैं और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ प्लेस करेंगे। अगर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है तो यहाँ से जो पावर विंडोज है उन्हें इनेबल कर लेना, तो आपको ये विजिबल हो जाएगा। इस मास्क के ऊपर हम थोड़ा सा येलो स्टोन रखेंगे एंड इसे थोड़ा शेडोज बढ़ा देंगे। ऑल्ट पी प्रेस करके हम एक पैरेलल नोड बनाएंगे यहाँ पे, और इसको भी हम एक और ग्रेडियंट नोड अटैच करके थोड़ा सा कलर ग्रेड करेंगे। यहाँ पे इसे प्लेस करेंगे एंड इस बार हम जो कलर है वो शान पिक करने वाले हैं। थोड़ा ब्लू स्टोन हम इसका रखेंगे एंड इसका मेजेंटा थोड़ा बढ़ा देंगे यहाँ से। एंड थोड़ा चाहे तो हम ब्लू कलर भी ऐड कर सकते हैं एंड शेडोज को भी हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो ये कुछ ऐसा विजिबल होगा। एंड हम ऑल्ट एस प्रेस करके हेलिशन भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हेलेशन ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली काफी बेटर लगेगा। अगर आपके पास में स्टूडियो वर्जन नहीं है तो आप ग्लो ट्राई करके देखो, या फिर आप यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स है ना चेंज करके थोड़ा बहुत कलर ग्रेड भी कर लोगे, तब भी आपका बहुत बेटर लगेगा सीन। तो यहाँ पे सबसे पहले फिल्म ग्रेन साइड कर देते हैं। टेक्सचर हम बढ़ा देंगे, इसे फ्रीज कर देंगे पहले तो, और ग्रेन साइज थोड़ा कम करेंगे एंड ग्रेन स्ट्रेंथ हम बढ़ा देंगे। टेक्सचर की वैल्यू हम कम करेंगे। तो यहाँ पे ये जो फिल्म ग्रेन्स है ये कुछ ऐसे लगेंगे। मे बी दिस इज परफेक्ट। ऑल्ट एस प्रेस करके एक और नोड अटैच करेंगे एंड यहाँ पे हम अपर्चर डिफ्रेक्शन डालेंगे, इसे अप्लाई करेंगे एंड इसको अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से विजिबल हो रहा है। ये जो ब्लेड्स हैं इनके कर्वेचर को हम पहले कम कर लेंगे, इसकी भी वैल्यू कम करेंगे, और यहाँ पे ये जो ब्राइटनेस है इसे थोड़ा कम कर देंगे। बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो रखी थी, ये फाइनली कुछ ऐसा दिखेगा। एंड ये सारी चीजें हमने कलर पेज पे की हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और इफेक्ट्स डाल सकते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे डीहेज, डीहेज को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे एंड इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम करेंगे। इसके बगैर ये ऐसा दिख रहा है, इसके साथ ही कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे लेंस फ्लेयर डालेंगे। आप चाहो तो लेंस फ्लेयर इफेक्ट की जगह कोई पीएनजी यूज कर सकते हो लेंस फ्लेयर का, इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो चीजें हैं ये ऑप्शनल है, बाकी आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हो। और अब अगर हम इसमें चाहें तो कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं, तो उनको भी हम क्विकली यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। वैसे तो ये सीन हमारा फुली रेडी है। अगर हम इसे थोड़ा प्ले करके देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑलरेडी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ी सी डेप्थ कम है, तो वो हम अचीव कर सकते हैं बाय एडिंग सम ब्लर। उसके लिए हम इन दोनों एडजस्टमेंट क्लिप्स के बीच में थोड़ा सा गैप करते हैं और यहाँ पे हमें एक और एडजस्टमेंट क्लिप डालना है। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम एक इफेक्ट डालेंगे विच इज टिल्ट शिफ्ट इफेक्ट, और ये मेरा फेवरेट इफेक्ट है दाविंची रिजॉल्व के अंदर। जैसे अगर हम इसे स्टार्टिंग में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इससे थोड़ी सी यहाँ पे ब्लर ऐड हुआ है। इसको यहाँ से ओपन इफेक्ट्स को इनेबल कर लोगे तो इसका कंट्रोलर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल होगा। अब मैं अगर इसे मूव करती हूँ तो इससे ये जो ब्लर है इसकी लोकेशन वगैरह चेंज होगी। स्टार्टिंग वाले सीन में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, तो हम इसे नॉर्मल ही रखेंगे। एंड देन जैसे ही हमारा सीन 2 आएगा, जो ये वाला सीन है ये आएगा, इन तीनों ऑप्शंस पे की फ्रेम डालेंगे, तीनों पैरामीटर्स पे। थोड़ा आगे जाके कुछ इस तरीके से हम मूव करेंगे। ब्लर स्ट्रेंथ हम थोड़ी सी कम कर सकते हैं। थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम यहाँ पे इस फोटो के ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे, लेकिन इस टेक्स्ट के अराउंड यहाँ पे ब्लर रहेगा। थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्रिमिनल हिस्ट्री रिपोर्ट पे फोकस लाना है। तो ये फाइनली देखने में कुछ ऐसा दिखेगा। इनिशियली ऊपर और नीचे यहाँ पे ब्लर रहेगा, देन थोड़ा आगे जाएंगे तो इस सेक्शन में फोकस आएगा, देन धीरे धीरे इस टेक्स्ट के ऊपर फोकस आएगा। तो ये हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टिल्ट शिफ्ट ब्लर। उसके अलावा भी हम कुछ और चीजें कर सकते हैं। जैसे मीडिया पूल में मेरे पास में ये एक स्ट्रोक सर्कल है, इसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसे थोड़ा छोटा करेंगे। इसके साइड से हमें एजेस दिख रहे हैं, तो इन्हें फिक्स करने के लिए हम यहाँ से कलर बर्न पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से स्ट्रोक आएगा। हम एक और वीडियो ऐड करेंगे। मैंने एक वीडियो लिया है
यहाँ पे इसे पहले हमें अपने सीन में ब्लेंड करना है, तो कॉम्पोजिट में जाएंगे एंड हम इसे डार्कन पिक करेंगे, जिससे जो डार्क एरिया है इस कॉकरोच का वो यहाँ विजिबल होगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ब्लेंड हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके का विजिबल हो रहा है, इसीलिए इसकी पोजीशन को थोड़ा हम साइड में ट्रैक करेंगे। इसे थोड़ा और अच्छे से ब्लेंड करने के लिए इसके बॉटम सेक्शन को थोड़ा क्रॉप करना होगा। अगर आप देखोगे तो कलर डिफरेंस आ रहा है। इसे फिक्स करने के लिए हम थोड़ी सॉफ्टनेस बढ़ा देंगे, तो ये अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड हो जाएगा। जितने टाइम ये पेपर पे रहेगा वो ज्यादा क्लीनर हमें ये विजिबल होगा। एंड ऐसे ही हम एक और यहाँ पे वीडियो लेने वाले हैं कॉकरोच का ही, लेकिन इस बार थोड़ा सा हम डिफरेंट अप्रोच रखेंगे। मैंने इसे सॉफ्ट कर दिया है पहले ही, लेकिन अब मैं अगर इसे ब्लेंड करती हूँ डार्कन करके, अगर हम इसे डायरेक्टली ब्लेंड कर रहे हैं तो ये इजीली ब्लेंड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रिसाइज डिटेल्स भी नहीं चाहिए इस सीन के अंदर। तो हम इसे अगर क्रॉप कर देते हैं, मान लो सीन को अगर एंड करना चाहें, जैसे ही यहाँ पे ब्लैक सेक्शन आएगा, ये जो वीडियो है इसका व्हाइट सेक्शन हमें यहाँ विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमें डेफिनेटली सीन के अंदर नहीं चाहिए। तो हम कंपोजिट मोड को यहाँ नॉर्मल करेंगे, पहले जैसे फ्यूजन में ओपन करेंगे। ये जो वीडियो है इसमें व्हाइट सेक्शन के अलावा बस ये कॉकरोच ही है जो कि ब्राउन कलर का है। तो अगर हम इसमें से लूमा कीयर यूज करके व्हाइट कलर को हटा देते हैं, आपको थोड़ा बहुत फ्यूजन यूज करना आता है तो आपको पता होगा लूमा कीयर लुमिनेंस के बेसिस पे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने उसी हिसाब से व्हाइट कलर को रिमूव कर लिया है। व्हाइट कलर रिमूव होने की वजह से जो कॉकरोच के ऊपर रिफ्लेक्शंस आ रहे थे वो भी रिमूव हो गए हैं। तो इसके लिए मैंने एक इलिप्स नोड को लेके इसके हर एक जगह पर रिफ्लेक्शंस को ट्रैक करके ऐड कर दिया था सीन के अंदर। अगर आपको फ्यूजन यूज करना आता है और आपको समझ में आ रहा है कि मैंने इस सीन के अंदर क्या किया है, तो आप इसे कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसका आपको ट्रांसपेरेंट वीडियो दे दूंगी, आप इसे डायरेक्टली भी यूज कर पाओगे। और फाइनली सारी चीजों को ऐड करने के बाद में ये सीन कुछ ऐसा दिखेगा विद साउंड। There are already parasites in society. Some of them become media, some of them become social media, some become RTI activists. मैंने इसमें सारी ही चीज़ों को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। मैंने इसमें जितना हो सके उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। यहाँ पे कलर, पेज, फ्यूजन, एडिट टैब तीनों के ही वर्क फ्लो को प्रॉपरली आपको शो कराया है कि आप कैसे यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। Smiley faces in the vapor, counting corners till we get to any place but where I'm at.